झारखंड में चौकीदार बहाली की प्रक्रिया कुछ जिलों में समाप्त हो चुकी है, कुछ जिलों में चल रही है और कुछ जिलों में अभी होने वाली है। जैसे दुमका वगैरह में भी बहाली वगैरह नहीं हुआ है, अभी एग्जामिनेशन और डेट ही आया हुआ है। तो इसको लेकर के इसी बीच में झारखंड के हाई कोर्ट का एक फैसला आता है, जो आपके व्हाट्सएप, फेसबुक पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। लेकिन आपको इसको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन है क्योंकि यहाँ पर कोर्ट ने जो फैसला दिया हुआ है और जो हेडलाइन्स वगैरह जो लिखी हुई है, उसको लेकर के जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कन्फ्यूजन है। तो हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि आखिरकार झारखंड के हाई कोर्ट ने जो बातें कही है, वो क्या है और किस प्रकार से पहले बहाली हो रही थी, अब किस प्रकार से बहाली होगी। तो सबसे पहले आप ये वाले जो है वो अखबार कटिंग को देखिए, ये 4 अक्टूबर हिंदुस्तान के अखबार का कटिंग है जिसमें लिखा हुआ है, चौकीदार की नियुक्ति जिला स्तर पर होगी। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि पहले जिला स्तर पर नियुक्ति हो रही थी या नहीं हो रही थी? अब जिला स्तर पर नियुक्ति होगी। क्या ये बात सही है या गलत है? पहले इसको हम लोग समझेंगे और प्रूफ़ के आधार पर समझेंगे। ऐसे नहीं यूँ ही कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हमने वीडियो थोड़ा लेट से बनाया हुआ क्योंकि हम चौकीदार नियुक्ति का नियमावली को ही पढ़ रहे थे कि आखिरकार नियुक्ति नियमावली में क्या लिखी हुई है। और मैं आपको वहाँ प वो अभी नियुक्ति नियमावली दिखाऊँगा जो 2015 में प्रकाशित हुई थी। 2015 में नियुक्ति नियमावली आई थी चौकीदार की बहाली को लेकर के और उसको खोजने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा समय लग गया वेबसाइट पर इसीलिए थोड़ा-सा वीडियो बनाने में लेट हुआ। तो अब हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मामला आखिरकार है क्या? देखिए सबसे पहले इस अखबार के सबसे ऊपरी लाइन को देखिए, कोडरमा के डीसी की ओर से शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोडरमा में चौकीदार की बहाली निकली, उसको लेकर के उम्मीदवारों ने जो है वो लोग चले गए और कोर्ट में जो उम्मीदवार थे, जो अभ्यर्थी थे, उन अभ्यर्थियों ने कहा कि बीटवार भर्ती होनी चाहिए। यानी जो कोडरमा के डीसी या वहाँ का जो ऑफिस कार्यालय है, वो तो जिला स्तर पर ही नियुक्ति कर रहा था। उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी चौकीदार की बहाली निकली है, वहाँ जिला स्तर पर ही बहाली हो रही है। उम्मीदवारों का ये कहना था, जो लोग कोर्ट गए थे, उन लोगों का कहना अभ्यर्थियों का कहना था कि बीटवार नियुक्ति होना चाहिए। तो इस मामले को अभ्यर्थियों ने जो बातें कही, कोर्ट ने उसको नहीं माना। कोर्ट ने जो जिला स्तर से जैसे नियुक्ति हो रही थी, उन्हीं को उसी को बोला गया कि जैसा नियुक्ति हो रहा है, वही होगा। जहाँ नियुक्ति हुआ है, जिला स्तर पर ही हुआ है। तो इसीलिए ये पेपर वालों को ही थोड़ा-सा बढ़िया तरीके से हेडलाइन लिखना चाहिए क्योंकि पेपर वालों ने जिस प्रकार से लिखी है कि चौकीदार की नियुक्ति जिला स्तर पर होगी, इस शब्द का मतलब ही आम लोगों को लग रहा है कि पहले जिला स्तर पर नियुक्ति नहीं हो रही थी। लेकिन पहले भी जिला स्तर पर ही नियुक्ति हो रही थी और ये नियमावली में भी है। मैं भी आपको नियमावली भी दिखाऊँगा अभी। तो उम्मीदवारों का, अभ्यर्थियों का ये कहना था कि बीटवार नियुक्ति होना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा नहीं, बीटवार नियुक्ति नहीं हो सकता। बीटवार अगर नियुक्ति होने लगेगी तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा और आरक्षण दे पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बीटवार जो है वो नियुक्ति नहीं होगी, नियुक्ति जिला स्तर पर होगा। आवेदन भरने के लिए आपको बीट का निवासी होना चाहिए, जैसा कि नोटिफ़िकेशन में लिखा हुआ था। मैं आपको दिखा देता हूँ 2 नोटिफ़िकेशन, एक देखिए ये दुमका का नोटिफ़िकेशन आप देख पा रहे होंगे। इसमें भी लिखा हुआ है कि संबंधित बिट का निवासी होना चाहिए और ये देवघर का भी नोटिफ़िकेशन है, उसमें भी वही लिखा हुआ और जहाँ का जिस जिले का भी अगर आप नोटिफ़िकेशन को देखेंगे, उसमें ये बात लिखी हुई है कि आपको उस बीट का निवासी होना चाहिए। मतलब बीट का आप सिर्फ़ रहने वाला होना चाहिए। आपकी नियुक्ति जो है वो जिला स्तर पर ही होगी। दूसरी बात, थोड़ा-सा और भी आपको डिटेल से समझना है। दूसरी बात ये भी कही गई कि 30% से अधिक अंक लाने वाले, चूँकि इसमें जो है वो क्वालीफाइंग मार्क 30 रखा गया था। तो अभ्यर्थियों का कहना ये था कि 30% से अधिक जो भी अंक लाए, जितने भी लोगों ने लाया, उन सबों को जो है वो शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया जाना चाहिए था। इस बात को भी कोर्ट ने नहीं माना और इस बात को लेकर के देखिए यहाँ जो अखबार के निचले हिस्से में जो लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि चयन प्राधिकरण को कट ऑफ तय तय करने का अधिकार है। इस मामले में 80% अंक पाने वाले को ही शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया गया था और इसमें कोई अनियमितता नहीं है। देखिए 30% से ज़्यादा नंबर तो ढेरों सारे लोगों ने ले आए। तो क्या सबको शारीरिक परीक्षा के लिए बुला लिया जाए? तो कोर्ट ने कहा नहीं, ये तय करने का अधिकार जो है वो ज़िला जो कमेटी है उनके पास है। वो ये तय करेंगे कि कितना प्रतिशत से अधिक लाने वाले को जो है वो हम चौकीदार बहाली के लिए बुलाएँगे। तो ये जो उन्होंने किया है इसमें किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी नहीं है, ये बिल्कुल सही है। वो 80% से अधिक नंबर वाले को बुलाए थे। तो अगर ऐसा बुलाया गया है तो इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है।
30% से अधिक अंक लाने वाले सभी को नहीं बुलाया जाएगा। क्योंकि हम आखिरकार अगर हमारे पास अगर 100 सीटें हैं और 1000 उम्मीदवार हैं, तो हम किसी न किसी तरीके से उसका छँटनी करेंगे। तो वो छँटनी करने के लिए ही जो है वो एक परीक्षा का भी कट ऑफ देखा जाएगा और शारीरिक परीक्षा जो होगी उसका भी जो है वो परफ़ॉर्मेंस देखना होगा। इन दोनों आधारों पर जो है वो कट ऑफ के हिसाब से जो है वो लिया जाएगा। और साथ में जैसा कि नोटिफ़िकेशन में लिखा हुआ है 1:3 के अनुपात में उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यानी अगर हमको 100 उम्मीदवारों की ज़रूरत है, तो हम 300 उम्मीदवारों को जो है वो शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाएँगे। तो इसमें 300 उम्मीदवार जितना प्रतिशत में आ जाएगा, जैसे 80% से ज़्यादा लाने वालों की अगर संख्या 300 है, तो हम 80% से ज़्यादा वाले को बुला लिए और वो 300 उम्मीदवार हैं, उन 300 में से फिर 200 जो है वो छँटेंगे और 100 की ही बहाली होगी, क्योंकि नियमावली में भी वही लिखी हुई है। अब मैं आपको सीधे जो है वो नियमावली को दिखा देता हूँ, जो चौकीदार बहाली को लेकर के जो नियमावली बनाई गई है। देखिए, ये है झारखंड सरकार की वो नियमावली जो कि गृह विभाग के द्वारा जारी किया गया है। इसमें ये नियमावली जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं पेज वाइज़ दिखा देता हूँ। ये है पेज नंबर 1 और उसके बाद ये है पेज नंबर 2। तो पेज नंबर 2 को ही हम थोड़ा-सा ज़ूम करके देखते हैं। पेज नंबर 2 में देखिए एक बात लिखी हुई है कि अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इसमें और यहीं पर देखिए दूसरी बात जो लिखी गई है वो आपको ज़्यादा मात्रा में देखना चाहिए। 5वाँ नंबर पढ़िए और 7वाँ नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, चौकीदार के पद पर नियुक्ति जिला स्तर पर होगी। उनका पदस्थापन यथासंभव उनके आवासीय बीट क्षेत्र में होगा। सामान्यतः उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। नोटिफ़िकेशन में ही ये बात लिखी गई है जो कोर्ट ने फैसला दिया। नोटिफ़िकेशन में ही लिखी हुई है कि चौकीदार के पद पर जो भी बहाली होगी वो जिला स्तर पर होगी और साथ में उनका पदस्थापन उसके बीट में होगा। मतलब जिला लेवल पर बहाली हो जाएगी लेकिन आपका ड्यूटी जो है वो आपके बीट क्षेत्र में ही होगा। और यहाँ पर ये बात लिखी है कि पदस्थापन यथासंभव उनके बीट क्षेत्र के अंतर्गत में होगा। यथासंभव शब्द का मतलब क्या होगा? जहाँ तक संभव हो आपके बीट क्षेत्र में दिया जाएगा। अगर आपके बीट में संभव नहीं होगा तो आपको दूसरे बीट में भी भेजा जाएगा। ये नहीं कहा गया है कि अनिवार्य रूप से ही आपके आवासीय बीट में आपका पदस्थापन होगा। उसमें लिखा हुआ है कि यथासंभव बीट में होगा। यथासंभव मतलब जहाँ तक संभव हो आपके बीट में ही आपको ड्यूटी मिलेगी। जहाँ तक संभव हो, अगर संभव नहीं होता है तो आपको दूसरे बीट में ड्यूटी मिलेगी। स्थानांतरण सामान्यतः नहीं होगा, जनरली आपका ट्रांसफर वगैरह नहीं होगा। आप अपने बीट में ही काम करेंगे। ये बात इसमें लिखी हुई है। विशेष परिस्थितियों में जो है वो स्थानांतरण हो सकता है। नॉर्मली स्थानांतरण नहीं होगा और बीट क्षेत्र को लेकर के सीधी एक बात लिखी गई है कि बीट का बस निवासी होना चाहिए। ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आपकी बीट के आधार पर नियुक्ति होगी, ये बात नहीं लिखी हुई है। तो नियमावली में ही ये बात नहीं लिखी हुई है। तो जब इस नोटिफ़िकेशन को आप देखेंगे और सेम यही सारी बातें जो है वो जहाँ से भी नियुक्ति निकली है वो उन सभी जगहों पर लिखा गया है। इस नोटिफ़िकेशन में और भी बातें लिखी हुई है कि 30% अंक लाने से आप जो है वो क्वालीफ़ाई कर जाएँगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 30% के बाद आपको शारीरिक परीक्षा के लिए बुला लिया जाएगा। अगर हमको 80% के बाद ही कैंडिडेट मिल जा रहे हैं, तो हम 30% वाले को क्यों बुलाने जाएँगे? और 1:3 की संख्या में जो है वो सफल उम्मीदवारों की सूची जो है वो तैयार की जाएगी, ये बातें भी लिखी गई है। हाइट वगैरह के बारे में लिखी गई है, दौड़ वगैरह के बारे में लिखी गई है और ये जो मैं आपको नोटिस दिखा रहा हूँ, ये नोटिस नंबर है 2032 और ये कब प्रकाशित हुआ है? 7 अप्रैल 2015 का ये नोटिस है, ध्यान रहे। अभी भी जो चौकीदार बहाली जो होती है, वो इसी नोटिस के आधार पर होती है। नोटिफ़िकेशन संख्या 2032 7/4/2015 और यही बातें जो है वो लिखा भी जाता है। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ दुमका जिले से जो नोटिस निकला हुआ है। ये देखिए, ये दुमका जिले से निकाली गई नोटिस है और इसमें भी देखिए क्या लिखा हुआ है, 2032 7/4/2015 झारखंड सरकार के अधिसूचना संख्या के द्वारा निर्गत चौकीदार नियुक्ति नियमावली और विभागीय सूचना और ये विभाग का कोई सूचना नंबर है। तो अभी भी जो बहाली होगी वो इसी से होगी। ये जो नोटिफ़िकेशन है 2032 7/4/2015 वही मैं आपको यहाँ दिखा रहा था। कोर्ट ने जो फैसला दिया वो एक्चुअली जो जिला में जो बहाली हो रही थी उसी का सपोर्ट कोर्ट ने भी किया। कोर्ट का भी यही कहना है कि जिला स्तर पर नियुक्ति होगी जैसा कि नोटिफ़िकेशन में लिखा हुआ है और साथ में
अभ्यर्थियों का ये कहना था कि बीटवार नियुक्ति हो, जिसको लेकर के कोर्ट ने कहा कि ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, असंभव हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ये हो पाना संभव नहीं है और साथ में उन्होंने ये कहा कि कट ऑफ जो है वो तय करने का अधिकार जो है वो जिला के पास है। और एक बात और जो कोर्ट ने कही है वो भी मैंने आपको दिखाया था कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सामान्यतः उनके निवास वाले क्षेत्र में पदस्थापित किया जाना चाहिए। चाहिए लिखा हुआ है, किया जाना अनिवार्य है ये नहीं लिखा हुआ है। लेकिन उचित कारण हो तो उन्हें अन्य किसी बीट में भी पोस्टिंग या स्थानांतरण दिया जा सकता है। अगर कोई कारण है, मान के चलिए कि वहाँ पर सीटें फुल हो चुकी है, दूसरे जगह ही आपको भेजना पड़े, तो दूसरे जगह पर भी आपको भेजी जा सकती है। यही बात कोर्ट ने कही है जो नियमावली में है, मतलब बहाली की प्रक्रिया जैसे चल रही थी उसी प्रकार से चलेगी। बीट का निवासी होना आपको अनिवार्य होगा, लेकिन बहाली तो जिला स्तर पर ही हो रही थी और अभी भी जिला स्तर पर ही होगा। आरक्षण का नियम भी जो है वो जिला स्तर पर ही तय होगा। ये देखिए, ये दुमका जिले का नोटिफ़िकेशन है और इसमें कहीं लिखा हुआ कि किस बीट में कौन-सा जाति का जो है वो आरक्षण होगा, नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर सीधा-सीधी जो है वो लिखा हुआ है कि किसमें कितनी-कितनी सीटें हैं और अगर आप बीट वाला को देखेंगे, ये रहा बीट, किसमें कौन-कौन सा गाँव है, कौन से बीट में, इसमें देखिए कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि किस कैटेगरी का इस बीट में बहाल होगा, किस कैटेगरी का इस बहाल में होगा। ठीक इसी प्रकार से आप देवघर को भी देखिए, ये देवघर का नोटिफ़िकेशन है और देवघर में भी जो नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है, तो ये पूरा का पूरा जिले में जो वैकेंसी है, तो पूरे जिले में जो है वो 286 वैकेंसी है और ये किस-किस कैटेगरी में कितनी-कितनी वैकेंसी है वो लिखा हुआ है। बीट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि किस बीट में कौन-सा जाति के जो है वो बहाल होंगे। देखिए, ये तमाम वो बीट हैं। मैं सारे आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए बीट है और साथ में यहाँ पर अंचल-उंचल सारा नाम है। इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि किस कैटेगरी के इस बीट में बहाल होंगे। तो ऐसा कहीं पर लिखा ही नहीं है, जिला स्तर पर ही बहाली हो रही थी और जिला स्तर पर जैसी बहाली हो रही थी, उसी प्रकार से बहाली की प्रक्रिया चलती रहेगी। इसमें किसी प्रकार से कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये जो नोटिस है, ये पूर्ण रूपेण जो है वो जो बहाली प्रक्रिया चल रही थी, उसी को जारी रखेगी। उम्मीद करते हैं कि मैं आपको सही तरीके से समझा पाया हूँ। अगर कोई गलती हुई है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ताकि मैं अपने वीडियो में उसको सुधार कर पाऊँगा। मैंने जहाँ तक समझा है इस चीज़ को, उस नियमावली को देखते हुए, मैंने आपको बताया। इसके अतिरिक्त अगर आपके पास कोई जानकारी है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं भी अपने आप को थोड़ा-सा सुधार कर सकूँ। धन्यवाद।